उत्साह और उमंग पर उस वक्त काला धब्बा लग जाता है जब मां दुर्गा का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया जाता है। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर मध्य प्रदेश से आई, मध्य प्रदेश के इंदौर से आई, जहां पर दुर्गा माता को ऐसी पोशाक पहनाई गई जो बुर्के नुमा पोशाक थी। न केवल पोशाक बल्कि आभूषण भी ऐसे पहनाए गए जो इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा आखिर किया क्यों गया है। कभी आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी गणेश उत्सव के दौरान भी हैदराबाद से एक ऐसी ही तस्वीर आई थी जब भगवान गणेश को इस्लामी टोपी पहना दी गई थी, गोल टोपी पहनाई गई थी, खिलजी का रूप देने का प्रयास किया गया था, खूब हो हल्ला हुआ था और सवाल पूछा गया था कि आखिर ऐसा किया क्यों जाता है। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं है, या फिर ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या ये जो कृत्य किए जा रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को इस कदर रूप रंग देकर जो सीधे सीधे उनकी धार्मिक भावनाओं को, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, क्या ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है? और ये षड्यंत्र क्या सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू आज भी एकजुट नहीं हो रहा है? हम बार बार कहते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी कटा है, और जब इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो हिंदुओं को सजग होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। इस खबर में भी बहुत सारी ऐसे प्रश्न हैं जो छिपे हुए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, रण क्षेत्र में जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश का टूल किट, हमारे देश के अंदर जो जयचंद है वो इस टूल किट के हिस्से हैं, और ये टूल किट क्या फिर से एक्टिव हो गया है? कैसे डीएक्टिव करना है, इस पर भी होगी चर्चा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टीजर रिपोर्ट के साथ और फिर आज के मेहमानों से आपका परिचय। और आखिर क्यों सर जो है कि भगवती को जो बुर्खा पहनाया गया है, लोगों ने सनातन धर्म का मजाक बना रखा है, इसका विरोध करता हूं मैं और इस फांसी की सजा मांगता हूं उससे। नहीं तो ये सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? कि सरकार को इसके सख्त कार्रवाई करना चाहिए, सख्त से सख्त, और दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई कड़ी के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए और इस तरह की गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी जो भारतीय देवी देवताओं के साथ जो छेड़खानी करते हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं? कौन है ये लोग जो अब सीधे हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए अपना नाम नहीं रखते बल्कि हिंदुओं का ही ब्रेन वॉश कर रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं? और अगर ये लोग हमारे बीच छिपे हुए हैं तो इनकी पहचान कैसे होगी? या फिर जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर उदारवादी, सीधे चलते हैं आज के पैनलिस्ट के पास। स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज पैनल में जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अमितोष पारेख जी, साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं अजय गौतम जी। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी हैं और मुस्लिम स्कॉलर इतू खान साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रतन तिवारी जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि जब कभी भी ऐसी तस्वीरें आती हैं, ये कहा जाता है कि धार्मिक रंग देने का प्रयास मत कीजिए, खासतौर से आप लोगों की तरफ मोहब्बत की दुकान की बात शुरू हो जाती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात, सेकुलरिज्म की बात। लेकिन इसकी बात क्यों नहीं होती है कि जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, जब हिंदू देवी देवताओं के, उन हमारे अस्तित्व के, जो हमारी पहचान है, उसके साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो ये ठीक नहीं है। इस खबर को देखने के बाद कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? रतन जी। लावनी जी, सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ रतन जी, अभी आ रही है, बोलिए। मुझे लगता है शायद रतन जी से हमारा कनेक्शन कट गया है। रतन जी के पास मैं दोबारा जाती हूँ। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम जी हैं। अजय जी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बात यह है कि या तो जिसने भी इस तरीके का दुस्साहस और अक्षम्य अपराध किया है
उसने यह स्वीकार कर लिया कि माँ दुर्गा आदि शक्ति जो है वो इस्लाम की भी माँ है, या वो इस्लाम की भी जगत जननी है, या तो उन्होंने इस्लाम उसको जगत जननी के रूप में, इस्लाम की माता के रूप में स्वीकार किया है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर उसने ऐसा अक्षम्य अपराध किया है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं है, कोई कुछ नहीं। क्योंकि कारण सीधा ये, या तो आप उसे अपनी माता मानते हैं, इस्लाम की माता मानते हैं, पूरी आप जो कुरान है या जो भी उनकी हदीसें हैं उनकी माता मानते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं तो आपकी गलती के लिए कोई भी माफी नहीं हो सकती। ये चाहे मकबूल फिदा हुसैन के साथ हो, पीके मूवी के साथ हो, या मोहल्ला 80 के साथ हो, ये क्रिएटिविटी सारी की सारी सनातन धर्म के नाम से कैसे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वर्ष 2002 की तरफ, जब एक पिक्चर आई थी जो बोले सोनीहाल, उसके अंदर किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं था, लेकिन सिख धर्म ने जो के लोगों ने कहा कि भाई जो बोले सोनीहाल पिक्चर का नाम नहीं हो सकता, यह जो है तो हमारे गुरु घर में बोलने वाला एक धार्मिक स्लोगन है। तो उस बात को लेकर विरोध किया। नतीजा दिल्ली के करोल बाग के लिबर्टी के अंदर और पटेल नगर के सत्यम के अंदर और कनॉट प्लेस के ओडियन के अंदर 3 सिनेमा हॉल के अंदर बम फटे और नतीजा क्या हुआ, उस पिक्चर को उतारना पड़ा। इसी तरीके से सारी की सारी जो क्रिएटिविटी है, सारी की सारी जो इनका क्रिएटिविटी भी है, ये सारी की सारी सनातन धर्म के साथ ही ऐसा क्यों होती है। मैं बार बार मेरा ये सवाल है कि इसी तरीके से कोई टूल किट है, कोई विदेशी इनके बैठे हुए आका है जिनके कहने पर भगवान गणेश का अपमान हो, माँ दुर्गा का अपमान हो, या ये वास्तव में सनातन धर्म के अंदर आना चाहते हैं और माँ दुर्गा को इस्लाम की माता भी स्वीकार करते हैं, तो मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं। ठीक है इतू खान जी, सवाल यही है, क्योंकि अगर पैगंबर साहब के साथ कुछ भी गलत होता है, जो अपमानित होता है, जो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, शार्ली एब्दो हो जाता है, सर तन से जुदा है के नारे लग जाते हैं और सर तन से जुदा कर भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के साथ बाकायदा सीधे सीधे उनकी पोशाक के माध्यम से, उनके आभूषण के माध्यम से उनकी पहचान पूरी बदलने का प्रयास किया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? क्या जो अजय जी कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? क्या फिर ये मान लिया जाए कि मुस्लिम भाई भी अब मानेंगे माँ दुर्गा को अपना आराध्य मानेंगे, कि तभी तो कोई विरोध नहीं है? देखिए, पहली बात यह है कि किसी चीज का आप लोग जो रोज नया नया खेला लेके आ रहे हैं, ये सब चीज पहले नहीं चलता था। सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि निकाब पहन देने से सनातन धर्म खत्म हो रहा है। इसके मतलब आपकी सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं, तो ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है ना, ये तो फिर आपके ऊपर भी लागू होता है। माफ कीजिएगा, जब पैगंबर साहब पर इस कोई टिप्पणी कर देता है या उनकी तस्वीर गलत तरीके से प्रस्तुत होती है, तो यहाँ पर तो याद है ना क्या हुआ था शार्ली एब्दो, भूल गए हैं क्या? क्या हो जाता है दुनिया में, किस तरीके से इस्लाम खतरे में आ जाता है, किस तरीके से पूरी की पूरी जिहादी भीड़ सड़क पर उतर जाती है। सर तन से जुदा है करने के नारे के साथ साथ लोगों को अंडरग्राउंड होना पड़ता है। साहब क्या बात कर रहे हैं आप? भूल जाए कन्हैया लाल को, भूल जाए उमेश कोले को, भूल जाए कमलेश तिवारी को। मतलब आप अपने टाइम पर सेलेक्टिव हो जाएंगे और जब हिंदू देवी देवताओं की बात आएगी तो कहेंगे सनातन कमजोर हो गया है। तो फिर ये चीज तो आप पर भी लागू होती है। इतना उदार आप लोग क्यों नहीं हो जाते हैं? देखिए, के ऊपर आप इतना क्यों बन रही है? अरे भाई साहब, आपकी ही बात का मैं जवाब दे रही हूँ। आपने कहा कि सनातन कमजोर हो जाता है। कैसे? सनातन ना कभी कमजोर था, ना है, ना रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप जैसे लोग भी जो कहते हैं कि सनातन कमजोर हो जाता है, तो आप भी जवाब दीजिए ना कि अगर आपकी भी धार्मिक आस्था को इसी तरीके से खिलवाड़ या मजाक बना के अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रस्तुत किया जाए तो ऐसे ही कहेंगे आप? क्या रे तब आपका धर्म क्यों आप सड़क पर उतार आते हैं? खान साहब, एक कार्टून बनने से या किताब लिख देने, पहली बात यह है कि सनातन धर्म इतनी कमजोर नहीं कि जिससे एक निकाब पहनने से सनातन धर्म जोड़ होते और गणेश जी को टोपी पहना देने से गणेश। लेकिन क्यों? यही तो सवाल है ना, क्यों? अरे भाई क्यों? वो गलत किया आपके धर्म में। अरे मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए लाइतू खान जी, आप मुझे नहीं, आपके इस तर्क को मैं, आपके इस तर्क के आपका ये तर्क मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। मैं आपसे ये पूछती हूँ, अगर आप जिनसे अपनी आस्था जोड़ते हैं
उनसे कोई हिंदू धर्म का, जैसे आप कह रहे हैं ना हिंदू धर्म के भाई बहन, अरे भाई तो हिंदू धर्म का भाई बहन अगर आपकी आस्था से जुड़ी हुई कोई बात कह देता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, तो आप उसका सर तन से जुदा है करने के नारे क्यों लगाने लगते हैं? क्यों सड़कों पर जिहादी भीड़ उतर आती है? क्यों हत्याएं कर दी जाती है? क्यों गला काट दिया जाता है? मैंने आपके सामने पूछा तो कि क्या हुआ था, कमलेश तिवारी, उमेश कोले, कन्हैया लाल, क्या हुआ था? शार्ली हेब्दो जैसा फ्रांस में जो सीन पूरी बन गई थी, उस वक्त क्यों नहीं आप लोग यही बात कहते हैं? गंगा जमनी तहजीब की बात तब नहीं करेंगे, तब सनातन कमजोर और मजबूत की बात नहीं करेंगे, अपनी बारी में सिलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग। बताइए ना। हम तो खाली सर का कह के बदनाम है। बदनाम नहीं है सर, किया है ये चीज हुई है। सुनिए, अरे हुई है इतू खान जी, हुआ है, आप भी जानते हैं कि ये हुआ है। भूल जाएंगे आप कन्हैया लाल को? भूल जाएंगे आप उमेश कोहले को? या ये दो नाम आप जानते ही नहीं है? आप इस चीज का आप निंदा कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान किया होता तो आज पूरे हिंदुस्तान में क़यामत आ गया होता। आपके भाई लोग किए, इसलिए आप इसको चर्चा में नहीं ला रहे हैं। अरे भाई हम ही चर्चा कर रहे हैं। सुनिए आप, सुन लीजिए आप, इतू खान जी सुन लीजिए आप। सुदर्शन न्यूज एक अकेला ऐसा चैनल है जो इस बात पर टिकता है कि ना तो कोई हमारी राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ना राष्ट्र धर्म के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ना ही हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अगर वो किसी भी धर्म का है, अगर वो हिंदू है, तो यह भी पता लगाने की जरूरत है कि वो कौन सा हिंदू है, वो असली हिंदू है भी या नहीं, ये भी पहचानने की जरूरत है। और इसीलिए हम अकेले एक ऐसे चैनल हैं जो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश की किसी भी मीडिया ने इस मुद्दे को उठाने की हिमाकत तक नहीं की है, लेकिन हम वो दम रखते हैं और इसीलिए आज आपसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि आपके पास मेरे सवाल का जवाब है। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हमारे साथ अमितोष जी जुड़े हुए हैं। अमितोष जी, सवाल बड़ा सीधा सीधा है कि आज जो हो रहा है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू बहुत सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि हिंदू बटा हुआ है। ये टूल किट कौन सा है, अभी भी नहीं पहचानेंगे क्या हम? लावनी जी, अभी हमारे हिंदू धर्म गुरु ने बात है, ये जताता है कि वो अपने धर्म के लिए किस तरह से डेडिकेटेड है और खड़े रहे। अभी मैं कहूंगा तो भी कम्युनल कहलाऊंगा, लेकिन अभी जो रतन तिवारी जी कहेंगे और जो इस्लामिक स्कॉलर मौलाना साहब ने कहा, तो उसमें एक चीज बहुत संविधान से दिखेगी आपको सिमिलर, वो ये होगी कि रतन तिवारी जी कहेंगे, कहे मैंने कि रतन तिवारी जी नाम रखेंगे रतन तिवारी, लेकिन हिंदुओं के विरुद्ध सारी बातें करेंगे। तो आज ये पहली बार नहीं हुआ देश में जब किसी तरह से ब्रेन वॉश लोग अगर यहाँ पर आके सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए राजनेताओं ने कहा कि धर्म पहले है, राष्ट्र पहले है, और अगर टूटोगे और बटोगे तो ही कटोगे। तब इनको बहुत आपत्ति हो जाती है। भगवान राम के ऊपर में आएंगे तो एक सत ऐसा होगा जो कि इस विचारधारा से अलग होगा, उसको आपत्ति हो जाएगी। क्यों होगी? आप देखिए 2010 के 2020 में तनिष्क का उदाहरण देख लीजिए, 2021 में फैब इंडिया ने इस तरह का करा था। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, सयानी घोष, केजरीवाल, मोइना मित्रा, लगातार तरीके से इन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया। ये वो लोग हैं जब सनातन धर्म को टारगेट करके अपने मुस्लिम अपीसमेंट की विचारधारा से चलते आ रहे हैं, इस तरह से तोड़ा गया है। और जिहाद सिर्फ एक ही नाम नहीं है कि कट जाओगे। जो ये बात बोली गई थी कि आप कट जाओगे, तो कटने का मतलब ये नहीं है लावनी जी की सर तन से जुदा ही कर दिया जाएगा। कटने का रूप होता है आर्थिक रूप से कट जाओगे, कटने का है धर्म से कट जाओगे। और धर्म से कटने के उदाहरण देख लीजिए आप विद्यालयों के, कितने उदाहरण है। नाम किस तरह के होता है, सरस्वती विद्यालय, वहां पे पढ़ाई कुरान जाती है। तो ये तरह के एग्जाम्पल्स है। हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो आप यहाँ पे बेनकाब हो गए, अब आपने सोचा कि हम बेनकाब हो गए तो किस तरह से हिंदू धर्म को तोड़ा जाए, तो हिंदू को ही आगे कर देते हैं। अब वो हिंदू कौन से हैं? चाहे वो गेम जिहाद का शिकार बनते हैं, जो लव जिहाद में होते हैं वो भी हिंदू होते हैं, कन्वर्ट होते हैं वो भी हिंदू होते हैं। हिंदुओं को हिंदुओं से तोड़ने का प्रयास इतिहास में मुगलों अंग्रेजों की विचारधारा लेते हुए आज कांग्रेस और इस तरह के इस्लामिक स्कॉलर चल रहे। रतन तिवारी जी, मौन साधना है आप लोगों की, खबर सामने आई लेकिन कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन अगर यही दूसरे धर्म से जुड़ी हुई बात होती तो आज तक आप लोग आ गए होते। असहिष्णु हैं, असहिष्णुता है यहाँ पर, किस तरीके से मुसलमान परेशान हैं, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाते रहो, ये तो बस आम दिनों का काम हो गया है, यही सोच रखते हैं ना आप लोग? लावनी जी, मैं आपको काफी देर से सुन रहा था। आपने कमलेश तिवारी का नाम लिया, आपने कन्हैया लाल का नाम लिया, लेकिन ये नहीं बताया
कि कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई तो सरकार किसकी थी और सरकार क्या कर रही थी, आरोपियों को पकड़ पाई कि नहीं। कन्हैया लाल की अगर हत्या हुई तो कन्हैया लाल की हत्या का मुख्य जो उस्काने का काम किया नुपुर शर्मा, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, ये आपने नहीं बताया। राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या होती है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, उस पे आप नहीं बोलते। रतन तिवारी जी सुनो ना, नहीं मैं सुनी रही हूँ, तो सुनिए ना, आप भी सुनिए ना। कितना आसान होता है ना राजनीतिक चश्मे से इसे देख लेना, बीजेपी के लिए सवाल खड़े कर देना और इसको पूरा पॉलिटिकल एंगल दे देना, क्योंकि भाई ये तो पॉलिटिक्स का सवाल है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। अगर हम एक लाइन ये कह देंगे कि ये जो है वो गलत है, उससे वो ना खुश हो जाएंगे जो आपका वोट बैंक है। आप ये कभी नहीं कहेंगे। आपके मुंह से पहली टिप्पणी निकलनी चाहिए थी नवरात्र में रतन तिवारी जी, श्री रतन तिवारी जी, नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना हो रही है, आज महासप्तमी है। मैं श्री रतन तिवारी जी से ये पूछती हूँ कि माँ दुर्गा के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ हो तो क्या इसे कांग्रेस स्वीकार कर लेगी? बीजेपी का एग्जाम्पल आप दीजिएगा, आपके पास अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते इसे स्वीकार कर लेंगे श्री रतन तिवारी जी? अपनी जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे को आप पहन के हिंदू मुसलमान करके, अरे भाई साहब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चश्मा मैंने नहीं पहना है। मैं एक हिंदू हूँ, एक राष्ट्रवादी हूँ, एक सच्ची सनातनी हूँ। मुझे तकलीफ होती है अगर मेरे भगवान के साथ, मेरी देवी देवताओं के साथ अगर ऐसा अपमान होता है, मुझे तकलीफ होती है और मैं उस नाते सवाल पूछने का अधिकार रखती हूँ। आप नहीं सवाल पूछ सकते, आप निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मजबूरी आपका वोट बैंक है। नहीं, मैंने सुना आपने मुझ पर टिप्पणी की, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं आपका जवाब दूं। अब आप मुझे बताइए, आप इस तस्वीर की निंदा करते हैं या इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं? इस मूर्ति को जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है, इसे आप स्वीकार करते हैं, इस रूप को? जी, मैं तो वही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कब तक हम हिंदू मुसलमान के नाम पे इस रूप राजनीति को करेंगे? स्वीकार करते हैं आप? यानी आप मेरी एक मिनट अगर आप सुन लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट मुझे समय दीजिए। भगवान श्री राम का अगर अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो कितने मुसलमानों ने उसका विरोध किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि मुसलमान भी चाहता था कि राम मंदिर बन जाए, ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। अगर ऐसा दृश्य हम लोग के सामने आ रहा है, मैं इसका निषेध करता हूं। अगर मुसलमान चाह रहा होता ना तो 500 सालों का ये जो इतना लंबा संघर्ष चला है ना, वो चला ही नहीं होता। ये कानूनी लड़ाई ही नहीं होती। सुनिए साहब, आप ना यहाँ बैठ के आप लोग आ जाते हैं ना पाठ पढ़ाने के लिए, कानून का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। आपसी सद्भावना, भाईचारा, इसी से निर्णय निकल गया होता। तो यहाँ पर बैठकर ये पाठ मत सिखाइए। आपकी बात से ये लगता है कि आपने इस रूप को स्वीकार कर लिया है। भाई मैं तो नहीं स्वीकार करती। अजय गौतम जी यहाँ बैठे हुए हैं। अजय जी, रतन तिवारी इस रूप को स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा पाठ भी बता दिया उन्होंने। देखिए रतन तिवारी जी की जो रतन जी, ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है। आपके लिए ये हल्की बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं होगी, मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म का सवाल है। आधार पे आप लोग राजनीति की रोटियां सेकेंगे। धर्म के आधार पर, सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर तो आप लोग राजनीति करते हैं। बताइए ना कि आप धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। मुसलमान आपको तकलीफ में नजर आता है, लेकिन हिंदू अगर तकलीफ में है तो वहां मौन साधना कर लेंगे। अजय गौतम जी, देखिए अभी रतन तिवारी जी ने कहा कि राम मंदिर बना और किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आई वांट माय मस्जिद बैक, ऑन रिकॉर्ड कहा। लगातार जितने मौलाना थे वो ये कहते रहे एक दिन आएगा जब हम दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे। तो कौन सा ऐसा मौलाना है जिसने विरोध ना किया हो? ये तो योगी जी का डंडा था कि जिसकी वजह से सब खुलकर नहीं बोल पाए। सुन लीजिए मैं, और दूसरी बात, मैं बीइंग ए स्टेक होल्डर मैं वहां पर मौजूद था, ठीक है। या जिस दिन कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आके ये कहा कि माय लॉर्ड इस सुनवाई को 2019 के बाद ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि 2019 में इलेक्शन है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं तो खुद कोर्ट के अंदर मौजूद था और जस्टिस केहर सिंह की बेंच थी। एक सेकंड रतन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक एक करके बोलिए, आपको भी काउंटर आंसर करने का मौका दूंगी। हाँ अजय जी, पूरा कर लीजिए।
देखिए, मैं कह रहा हूं कि जब ये कह रहे हैं कांग्रेस का, मैं बता दूं, बीइंग ए स्टेक होल्डर, राम मंदिर की सुनवाई में हम लोग मौजूद थे, रामलला पुनरुद्धार समिति की तरफ से, और कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के प्रखर नेता है, राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने आके चीफ जस्टिस से कहा कि मामले की सुनवाई 2019 के बाद करनी चाहिए, नहीं तो भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, अभी इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जस्टिस केहर के आगे कहा, जस्टिस मुखर्जी के आगे कहा, तो कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कभी भी इस मामले की सुनवाई हो। ये तो मंदिर बन गया थैंक्स टू, कह लीजिए कि हमारी जुडिशली का, जिन्होंने कॉग्निजेंस लेके किया, नहीं तो ये तो वो थे जो राम मंदिर, ये तो बाबरी मस्जिद के खड़े होने वाले पक्ष में है। ये कहाँ राम मंदिर वाले लोग हैं, ये कहाँ दुर्गा माता वाले लोग हैं, ये तो महिषासुर की पार्टी वाले लोग हैं। इनके नेता तो जेएनयू में जाते हैं, इनके नेता तो जेएनयू में जाते हैं जहाँ महिषासुर की पूजा होती है। इंडिया टीवी पे आके कहा था कि अगर राजीव गांधी जी जीवित होते, राम मंदिर का मुद्दा खत्म ही हो गया होता और राम मंदिर बन के तैयार हो गया होता। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा, उसे पूरा देख लेना। भैया, मैं तो जो जिस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं तो आपसे वो बात कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप जरा ये पॉइंट बता दो, माँ दुर्गा के साथ हो या महिषासुर के साथ हो, बिल्कुल यही पॉइंट है, यही पॉइंट आप दुर्गा माता के साथ हो या महिषासुर के साथ हो, ये तो बता दो। आपके नेता तो जेएनयू में जाते हैं जहाँ महिषासुर की पूजा होती थी। दुर्गा के साथ मैं हूँ, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जगत तो फिर क्यों नहीं निंदा करते? ये किस तरीके का मजाक सनातन धर्म का है? ये किस तरीके का मजाक है? आत्मा झकझोर कर गई और मैं निषेध करता हूँ, और मुझे दुख हुआ ये सब देख के। मैं पार्टी से रतन जी, दुख हुआ आपको, बहुत देर के बाद दुख हुआ। कम से कम 25 मिनट हो गए इस कार्यक्रम को चलते, 25 मिनट तक जब आपके पास बहुत सारी बातें पूछ ली गई तब आपको दुख हुआ, आपको जगाना पड़ा, बताना पड़ा। लेकिन सही सवाल यही है अमितोष, सवाल यही है कि देखिए, सवाल ये है कि यहाँ पर सेक्युलरिज्म, जिसे मैं कहती हूँ कि हम लोगों के लिए एक रोग है, उस चक्कर में कुछ भी करेगा, ये स्वीकार कर, ये जो है, ये इस तरीके की प्रतिमा अगर सामने आती है जिसमें पूरा स्वरूप बदलने का प्रयास किया जाता है, ये भी स्वीकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म है। हम बात करेंगे, आप बात करेंगे तो हम कम्युनल हैं। अमितोष जी। लावनी जी, मैंने सबसे पहले पुनः ये बात कही थी कि रतन तिवारी जब बोलेंगे तो वो हिंदू के भेष में मुसलमानी और जिहादी भाषा को बोलेंगे, और यही उन्होंने करा। फिर मैंने दूसरी बात कही थी कि कहाँ चला जाता है जब हिंदू के देवी देवताओं का मजाक बनता है और इनके सेक्युलरिज्म की बातें उतर के आ जाती है, ये उन्होंने प्रूफ कर दिया। इस देश के अंदर में ये सबसे बड़ी विडंबना है। जब हिंदुओं को तोड़ने की बात होगी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ऊपर रहेगी। हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात होगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो सबसे आगे रहेंगे, और इस तरह से इनका साथ दे रहे हैं जो जिहादी विचारधारा के लोग हैं। राम मंदिर का प्रश्न अपोज करा था लगातार सरकार ने कहा, कमलेश तिवारी, तो उन्होंने क्या कहा, कौन सी सरकार थी? अरे कमलेश तिवारी को मारने वाले कौन था? मारने वाला कमलेश तिवारी को मारने वाला कौन था? वो आरोपी पकड़े गए, आप बता सकते हैं? चलिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन किए गए थे, धरने किए गए थे, तो ये आंदोलन किया गया था, धरना दिया गया था। वाह भाई, ये तो आपको याद है। इस तरीके की चीजें तो आप लेकर आएंगे। देखिए, लेकिन ये जो परिस्थिति बनी है, ये जो परिस्थिति आज वर्तमान में बनी हुई है, भगवान शिवलिंग पर कोई टॉयलेट कर देता है, कोई जाके मूर्ति खंडित कर देता है, कोई दुर्गा माता का पूरा स्वरूप बदल देता है, कोई गणपति भगवान जी का स्वरूप बदल देता है, इस पर आप लोग मौन साधना कर लेते हैं। यानी सेलेक्टिव तो आप लोग हो रहे हैं ना। के साथ आपके बीच है, हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का, वो भी नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसा किया गया है, कुछ ऐसा कुकृत्य किया गया है जो सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या ये कहीं सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है। इतू खान साहब, आपने शुरुआत में, और मुझे याद है कि आप मेरे साथ बीते 2 डिबेट्स में भी थे, आपने बार बार गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र किया था। मैंने तभी आपसे पूछा था, आज भी आपसे पूछती हूँ, गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये होता है कि आपके धर्म का अगर सम्मान हो तो आप दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। ये जो कुकृत्य इसे कहना चाहिए जो किया गया है, नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को भी इस पर आकर मुखरता के साथ अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? लेकिन मौन साधना है, तो इस मौन साधना को क्या माने? क्या ये गजवाए हिंद का एजेंडा तो नहीं है? इतू खान, देखिए, पहली बात ये आपको बताना जरा कि हम इस चीज को बहुत निंदा कर रहे हैं कि ये देवते
के साथ में खिलवाड़ कोई ना करे। इसलिए सबकी धर्म एक आस्था है, आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत हो रही है। इस चीज का हम पूरी निंदा कर रहे हैं। लेकिन ये जितना चीज ये नाटक जो हो रहा है 2014 के बाद हुआ। अरे ये नाटक क्या है भैया? 2014 के बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले तो वो सरकार ही नहीं थी कि हिंदू खुलकर बोल पाता। पहले तो इस देश में वो सरकार थी जिसका एजेंडा एक था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार। अरे सुनिए इतू खान जी, अभी आप गंगा जमनी तहजीब पे थे और देखिए आपकी बात आ रही है तो आप किस तरीके से मुखरता के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। यही आपकी गंगा जमनी तहजीब है। 2014 तक तो इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार आप लोगों का था। हिंदू बोल नहीं पाता था। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अभी तक गंगा जमनी तहजीब थी। जब मैं आपको आईना दिखा रही हूँ तो आप फिर आ रहे हैं आप अपने असली चेहरे को सामने दिखा रहे हैं। जो भी किए गलत किए। एक बात तो हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2014 क्या होता है भाई साहब? ये 2014 क्या होता है? बोल तो रही हूँ कि 2014 के पहले तक ये कहानी थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इतू खान जैसे लोगों का था। हिंदू बोल नहीं सकता था। एक दिन भी दिखलाए जो हिंदू मुस्लिम नहीं हो। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अरे कौन करता है? कौन करता है ये? कौन करता है ये? क्यों करता है ये? इतू खान जी कौन करता है ये? क्यों करता है ये? आप हिंदुओं के खाने में थूक मिलाएंगे, आप हिंदुओं के खाने में अपना मूत्र मिला देंगे, आप हिंदुओं की बेटियों को नाम बदलकर उनके साथ लव जिहाद करेंगे, जगह जगह हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा होगा। अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं तो ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है और आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। 2% से 20% पर आ गए हैं। बात करते हैं आप लोग। आमितोष पारिक, लावनी जी, मेरा एक सवाल इनसे मैं पूछना चाहता था। आपके गंगा जमनी तहजीब की बात इन्होंने पहले की, लेकिन देखिए दूसरी ही लाइन में अपनी असलियत इन्होंने बता दी मुझे। नहीं, इनकी इतू खान की सबसे बड़ी खासियत मैंने अभी देखी वो ये थी कि जब इनके ऊपर में कोई बात आती है तो सड़कों पे उतर के सर तन से जुदा के नारे, गुस्ताख नबी की सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। लेकिन ये मूर्तियों को नहीं मानेंगे, गरबा में नहीं जाना, गरबा में जाने की अपील करेंगे लेकिन गरबा में फिर भी जाएंगे। और आज मूर्ति को, हमारी देवी को इस तरीके का अपमान जब करा गया तो क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलते हैं कि क्यों करा? गंगा जमुना तहजीब की यही सिखाती है क्या आपको? ये नहीं सिखाती कि जब आपके तरफ से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो तब आप उसको अपोज करें? ये साफ तौर से बेनकाब लोग हैं। कोई गंगा जमुना तहजीब किसी हिंदू के लिए सिर्फ इनके लिए नहीं है। आप बैरुल इस्लाम चलने वाले लोग हैं, विधान को मानने वाले लोग नहीं है। आपको आए हुए आज तक आप लोग नेशनल फ्लैग उड़ाने से डरते हैं। अरे तो आज देश को पता चल रहा है असलियत क्या है, पता चल रही है देश को असलियत। कब्जा कर करके वक्त की जमीन बना दी आप लोगों ने। नहीं, एक सेकंड इतू खान जी, आपने क्या कहा? नेशनल फ्लैग। एक सेकंड इतू खान जी, नेशनल फ्लैग। मदरसों में वंदे मातरम बोलने पर किसने रोक लगाई? क्या होता था कि वंदे मातरम नहीं बोलना है, जय भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये हमारी इबादत में नहीं आता, हम बुत परस्ती नहीं करते। भारत माता की जय का विरोध कौन करता है? वंदे मातरम का विरोध कौन करता है? आप अमितोष जी को जब ये बातें कह रहे थे तो आपने उन मदरसों और उन मौलानाओं की बात क्यों नहीं की जो ये कहते हैं कि भाई हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? यही तो कहते थे ना आपके मौलाना। उस वक्त ये सारे तर्क कहां चले जाते हैं? देखिए, देशभक्त का ड्रामा बंद कीजिए। अरे देशभक्त का ड्रामा हम नहीं करते सर, हम जो है वो आपके सामने है, जो हमारे खून में है वो आपके सामने है, जो हमारी रग रग में है वो आपके सामने है। देशभक्ति का ड्रामा नहीं करते। देशभक्ति का ड्रामा करने वाले खुद ब खुद एक्सपोज हो जाते हैं। ये मत बताइए, ये मत बताइए, ये मत बताइए। अच्छा, भारत माता की जय बोल दीजिए तू खान जी, भारत माता की जय बोलेंगे, सब बोलेंगे। अरे आप तो हिंदुस्तानी है ना, सच्चे हिंदुस्तानी है, राष्ट्रवादी है, देशभक्ति आपकी रग रग में है। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए ना भारत माता की जय। क्यों बोलेंगे? आप बोलिएगा तो क्यों बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी रग रग में वो है ही नहीं। अजय गौतम जी, इतू खान जी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे लेकिन हमें जरूर कहेंगे कि हम राष्ट्रवाद का या देशभक्ति का ड्रामा करते हैं। देखिए, मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये जय फिलिस्तीन बोलेंगे, ये जय पाकिस्तान बोलेंगे, ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं समझता हूँ ये फिलिस्तीन की बोलेंगे।
तो दिक्कत सिर्फ इतनी, पाकिस्तान का ही देन है। सुन तो लो भाई, आप जय फिलिस्तीन बोलोगे, जय लेबनान बोलोगे, जय नसरुल्लाह बोलोगे, जय अफजल गुरु बोलोगे, आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे, मैं समझ सकता हूँ, मैं बुलवाना भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। आप 2028 तक जो मुफ्त का राशन मिल रहा है सरकार से, उसको लीजिए और एंजॉय करिए। आपको जो पता है भारत माता से आप लोगों का लेना देना क्या है। आप अगर भारत माता से कोई लेना देना होता तो सरकारी संपत्तियों में आग लगाने वाले में आप लोग आपको रहते। अरे आराम से भाई, आराम से, ऐसी बात मत करिए। और गंगा जमुनी तहजीब का एक सच बताता हूँ, जब अलाउद्दीन खिलजी जब भारत में आया था तो उसने 10,000 लोगों को मार के गंगा में बहाया था और 5,000 को जमुना में, तब ये शब्द बना था गंगा जमुनी। तो इसलिए मैं दिक्कत समझ सकता हूँ। अरे भाई, आप जहाँ फिलिस्तीन बोलो ना, आपको कोई रोक रहा है काम? आप खान साहब बिना बात गुस्सा कर रहे हो, आप बिना बात गुस्सा कर रहे हो, आप बोलो जहाँ फिलिस्तीन, हमने रोका क्या? जहाँ से हो वहीं की बात तो बोलोगे। आप लोग जहाँ से हैं वहीं की बात बोलोगे। मैं तो कह ही नहीं रहा आपको भारत माता की जय बोलो, आप पड़ोसी हो हमारे, आप ठीक है, रह रहे हो, रह जाओ, उसमें कौन रोक रहा है। लेकिन सवाल ये है, मैं वापस से धार्मिक भावना वाली बात पर आता हूँ। एक पिक्चर बनी थी विश्व रूपम, उसमें कबूतर को लेके कमल हसन ने छोटा सा डायलॉग कहा था, अरे कबूतर है या ओसामा है। याद है उसको लेकर पिक्चर की रिलीज रुकवा दी थी जयललिता से, क्या कितने सारे मुसलमान आ गए थे। एक कबूतर के नाम ओसामा रखने से इनकी धार्मिक भावना आहत हो जाती है। निकाह पिक्चर को रोक लगाने के लिए कितनी इन लोगों ने आपत्ति करी थी निकाह की, भाई निकाह पिक्चर में इस्लामिक प्रैक्टिस गलत दिखाई है। रजिया सुल्तान को रोक लगाने के लिए कितनी लगाई थी कि भाई उसने एक अभिषेक से शादी क्यों करी। वहां इनकी धार्मिक भावना बिल्कुल आहत हो जाती है कबूतर का नाम ओसामा रखने से। यहाँ पे हमारी पूजा पद्धति के ऊपर जितना मर्जी मजाक उड़ाए, ये चाहते हैं हिंदू जवाब दे बैठा रहे। और फिर समाप्त करेंगे। जी कोई मुसलमान किया है? एक मुसलमान बताइए जो बेहुरमती कर रहा है, बताइए जो आपके धर्म से खिलवाड़ कर रहा है। एक बार बताओ, और किसने किया? जो बेहूदगी कर रहा है, किसने किया? अरे साहब, खाने में मुसलमान ने नहीं किया, तो किसने किया? जो हिंदू है वो भी वहीं से प्रेरणा ले रहा होगा। थूक मिलाना, खाने में मूत्र मिला देना। एक आप तस्वीर अपने भाई को नहीं समझा पा रहे हैं। फहरिस्त कम हो जाएगी, समय कम पड़ जाएगा। आज भी अभी जिस इंदौर की हम ये खबर लेकर आपके सामने आए हैं, उसी इंदौर की खबर है कि शिवलिंग शिवालय है और वहां पर जाकर किस तरीके से एक जिहादी वहां पर टॉयलेट कर रहा है भगवान के ऊपर। वो वीडियो भी बहुत जल्दी आप देखेंगे सुदर्शन न्यूज पर। ये खबर आपको बता रहे हैं कि इंदौर से ही ये खबर है। आप कहते हैं कि एक नाम बता दो, अरे सैकड़ों नाम ऐसे आ जाएंगे साहब, क्या बात कर रहे हैं, छोड़िए ना साहब। इतू जी बैठकर गंगा जमुनी तहजीब पर निबंध लिखना, उस पर अपनी पूरी चर्चा कर लेना, ये बहुत आसान होता है। उसे अंदर उतारना आप लोगों के लिए मुश्किल है। हिंदू ही है जो उतार लेता है इस बात को, और उसी का खामियाजा वो हिंदू भुगतता भी है। चलिए समाप्त करेंगे, लेकिन आमितोष जी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ, 20 सेकेंड्स लास्ट। सवाल ये नहीं है कि इस तरीके की तस्वीरें आई और इस तरीकों की तस्वीरों से हम उम्मीद करें कि इतू जी इस पर कुछ कहें या रतन तिवारी जी, क्योंकि उनकी भी कुछ पॉलिटिकल सीमाएं हैं। लेकिन हिंदुओं की सीमा, वो सीमा क्या अब खत्म हो रही है? वहां पर जाकर जहां पर सीधे सीधे आस्था को, पहचान को ठेस पहुंचाई जाए, उसके बावजूद भी हिंदू ये कहे कि जी हम तो सेकुलर हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है और हमें जागने की जरूरत है? लास्ट 20 सेकेंड्स। बिल्कुल लावनी जी, जिस तरह से भारत के संविधान की आड़ लेते हुए हिंदू देवी देवताओं का मजाक हिंदू को ही शील्ड बना के किया जा रहा है, ये साफ तौर से स्पष्ट हो गया है कि हिंदुओं के धर्म से काटो, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे चलो। आपकी तब बात आए तो लॉ ले लो, लेकिन हिंदू की बात आए तो संविधान की बात ले लो। मुझे लगता है हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है, जिस तरह से एक होने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी के भी दिमाग से खेलना बहुत आसान होता है, इसलिए हिंदुओं इसलिए जागने की जरूरत है क्योंकि अब दिमाग से खेला जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और अगर यही हाल रहा तो निश्चित रूप से आने वाला समय हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हम फिर से कहेंगे कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है। एक हो जाइए। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें समय दिया इस मुद्दे पर चर्चा होती रहे, इस मुद्दे पर जागता रहे इंसान। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो जो असंगठित हिंदू हैं वो संगठित हो जाएं, वो पहचाने कि उनके साथ हो क्या रहा है। अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व पर अगर खतरा मंडराए
तो एकजुट होने की जरूरत है। उम्मीद है कि ऐसी ही तस्वीर, ऐसे ही एकजुट हिंदुत्व की तस्वीर हमारे बीच होगी। इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।